आज हम आपको भारत के स्कीम जो 2023 से है वो कौन कौन सी स्कीम है उसके बारे में बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए स्कीम के द्वारा इसमें कौन कौन सी स्कीम है आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे सवाल उन विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन एस्पिरेंट, ऑल टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का देना चाह रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, बैंकिंग का, या जितने भी सरकार जो यूपीएससी के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या कोई भी एग्जाम लेते हैं उन सब में काम आते हैं, चाहे कैट टैट जीमेट वगैरह सब में ये काम आएंगे। ये स्कीम सब है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, स्कीम रहती है, चलती रहेगी, बंद नहीं होती। बंद की जगह नाम बदल जाते हैं, ना स्कीम बदल जाती है, उसकी लिमिट और लेंथ बदल जाते हैं। तो ये बातें हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना सब जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए। ये 1 मई 2016 को बाई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना, रसोई गैस के कनेक्शन के लेके दिया गया था, जिसमें बहुत सारे माताएं बहनें जो आज तक वो चूल्हा में देकर अपने सेहत बिगाड़ ली, आँख खराब कर ली, उन सबको राहत के लिए ये स्कीम दिया गया था, ताकि घर के हर कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहे जिसको ये रसोई गैस या चूल्हे के खाने बनाने की दिक्कत हो। अब आते हैं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 15 मई 2023 को इसका बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका घोषणा हुई थी और इम्प्लीमेंट हुआ था। विश्वकर्मा पूजा जिस दिन था, पूजा जयंती, उस दिन इसका उद्घाटन किया था। इसमें शिल्पकारों होता है, कारीगरों को फिनेंशियल हेल्प देना है, उनको क्या बोलते हैं, उनको भी हेल्प करना है किसी भी तरह से, ताकि मम्मी थी। अच्छा, अब उसके बाद है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम, जिसको बोलते हैं ABSS, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इंडियन रेलवे फरवरी 2023 में भारत के तमाम समस्त रेलवे स्टेशन को डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सहायता के थ्रू पैसेंजरों को हेल्प करना है, सुविधा बढ़ाना है, ताकि कस्टमर, पैसेंजर जो लोग खुश हो, उनको लगना चाहिए कि भारत भी एक डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम उसमें हमारा योगदान हो, हमें मिलना चाहिए। हम गवर्नमेंट को जो शेयर देते, क्या इनकम टैक्स भरते वगैरह, उनके फायदा हमें यहाँ मिलता है डेवलपमेंट में। भारत की जो भी डेवलपमेंट होता है, रोड रीडेवलप करना है, स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन करना, रेलवे स्टेशन को मॉडिफिकेशन, डिजिटाइजेशन, इंटायर जो होता है ना चेंजेस, उसके लिए यह ABSS स्कीम पर आया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना, जितने भी भारत के स्टेशन है करीब करीब, शुरुआत में तो थोड़े स्टेशन होंगे, फिर बाद में बढ़ते जाएंगे। इसके बाद इनवॉइस प्रोत्साहन योजना, इनवॉइस स्टेशन में, इसमें क्या है कि माई बिल माई राइट, 1 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। इसमें क्या है कि सेलर जो है वो सेलर जो है वो बिल देना है किसको, कस्टमर को, जिससे कि आपका जो रेवेन्यू है टैक्स का, वो सरकार के फंड में जाए और देश को आगे बढ़ने में मदद आए। तो माई बिल राइट करके आपको दोनों के, आपको भी जेन्युइन प्राइस मिलेगा और सामान जो देते हैं उसकी गारंटी वारंटी कंज्यूमर के उसमें जाने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपको जो देते हैं ना कच्चा बिल, उस पर आप सामान मत ले, पैसा जरूर दे दीजिए, थोड़ा ज़्यादा टैक्स दे दे। वो बेचने से पहले बोलेगा इसमें इतना पैसा लगेगा, अरे GST लगेगा तो कोई सी बात है, राष्ट्र का विकास के लिए जा रहा है, हमें थोड़ी देना, राष्ट्र का विकास हो, उसका फायदा हमें भी मिलेगा। तो माई बिल माई राइट ये योजना लगाई गई है। अब आइए PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना, प्रमोशन फॉर अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चरल लैंड का डेवलप करना है, फर्टिलिटी जमीन की बढ़ानी है, साथ साथ बायोगैस, जितने भी इंटायर है, सीड्स है, ऑर्गेनिक खाद है, उन सब में काम आता है, फर्टिलाइजर, उन सबको, ताकि खेत की जो बंजर भूमि है उसका विकास हो। क्रेडिट गारंटी योजना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइव स्टॉक, पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए ये क्रेडिट गारंटी योजना है। प्रोटेक्शन किस पर्पज से, पशुधन के विकास के लिए। आपसे पूछा जाता है कि ये किस पर्पज से है पशुधन है, तो आप सीधे बता देना है। अब होगा मिष्टी योजना, MISHTY। ये मिष्टी योजना क्या है? मिष्टी योजना अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा उद्घाटन किया है। इसको कि मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉर्ट लाइन एंड हैबिचुअल टेंजिबल एक्सेस के लिए आया गया है, उनको डेवलपमेंट के लिए अब बनाया गया है। तो मिस्ट्री का फुल फॉर्म भी हम आपको बता दें कि क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिचुअल एंड टेंजिबल इनकम। एम मैनग्रोव MI है इनिशिएटिव, S का है शॉर्ट लाइन, H का है हैबिचुअल, T फॉर टेंजिबल इनकम। इसका काम क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज है, इसका काम है कि मैंग्रोव प्लांटेशन का डेवलपमेंट का। इसका उद्घाटन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ इन्वायरमेंट डे है ना 5 जून को किया गया था भारत में। समर्थ योजना, डिमांड ड्रिवेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल एंड प्रोग्राम। इसके लिए है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको तैयारी कराने के लिए ये पोर्टल दिया गया है, ताकि वो समर्थ योजना के तहत आप अपनी बेसिक नीड्स है जो तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम है, आजकल 12th का बच्चा होता है, वो हाथ आते ही बच्चा कंप्यूटर हाथ में लेता है, कंप्यूटर खोजना है क्या देखना है, तो उनको दिमाग में दिया जाता है कि ये स्कीम इस पे जाओ, पोर्टल पर देखिए आप क्या क्या कर सकते हो। आजकल क्या है कि बच्चे लोग काफ़ी तेज हो गए, जिसको कहेंगे बाई इनबॉर्न इंटेलिजेंट पैदा ले रहे हैं। वो हम आप जिस जमाने में हमसे ज़्यादा तेज आप सब हो, तो उसमें फ़ायदा आता है इस पोर्टल के थ्रू। समर्थ योजना के हैं डिमांड ड्रिवेन स्कूल प्रोग्राम के तहत। अब ये उड़ान योजना, डेवलपमेंट फॉर रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, ये है फ्लाइट के द्वारा कि देश के सभी राज्यों को एक दूसरे से जोड़ा थ्रू फ्लाइट के द्वारा, एयरक्राफ्ट के थ्रू है। ये 5 जून 2023 को उद्घाटन किया, 17 जून को स्टार्ट हुआ था 2017 को, और 5 जून से इसको सभी स्टेट में सभी कनेक्टेड जो कनेक्टिव एरिया में जहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं पहुँच सकती, एविएशन नहीं पहुँचते, उनको इनका प्रदान करना, सबके कनेक्टिविटी रहे ताकि फायदा हो। श्रेयस योजना क्या है? श्रेयस योजना का क्या देखिए, श्रेयस योजना स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स है। इनके लिए इससे क्या होता है कि बच्चे लोगों को आप जो भी काम सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का स्किल डेवलपमेंट करके अपना रोजगार खुद कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो श्रेयस योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को मदद करता है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, श्रेयस का हमने बताया ना, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अप्रेंटिस एंड स्किल डेवलपमेंट। अब आइए नया सवेरा, एक स्कीम है नया सवेरा योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू है। ये फॉर फ्री कोचिंग एड टू माइनॉरिटी है, उनके लिए है। जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी जो भी इंडिया में कितने लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी, अभी तो माइनॉरिटी कहने के लिए कोई भी नहीं है। जैसे कि अभी है माइनॉरिटी में, जैसे सिख है, जैन है, मुस्लिम है, क्राइस्ट है, बुद्धिस्ट है, पारसी है कम्युनिटी। इन लोगों को बच्चे को है कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या जो कहीं भी हायर एजुकेशन में तैयारी के लिए काम कराती है, तो उसको है नया सवेरा योजना बताया गया अप्रेंटिस के लिए। अब आते हैं अमृत धरोहर योजना। ये मिष्टी और अमृत धरोहर योजना एक ही तरह का है, दोनों का काम एक ही मिनिस्ट्री कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। उसी तरह अमृत धरोहर योजना है। इसमें क्या है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अमृत धरोहर योजना क्या है, वेटलैंड को कंजर्वेशन से बचाना है और उसको फर्टाइल बनाना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब होता है कि एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2017 में ITTDC मिनिस्ट्री के तहत, कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत इसको डेवलपमेंट का, जितने भी छुटे हुए आर्कियोलॉजिकल धरोहर है भारत में, उन सबको रख रखाव, उनको फिर से रिबिल्ड करना, कंस्ट्रक्शन में वो गए उसके करने, और ताकि उनको देखने वाले टूरिस्ट आए तो हमें पैसा भी देश को मिलता है। आप जाओ तो देखिए। अब आते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव। ये कहाँ पे? इंडिया में है, जिसका कि इसका काम क्या, डेवलपमेंट ऑफ वेयर हाउस, फूड सेफ्टी एंड माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2022 से 2026 तक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये डेवलपमेंट ऑफ विलेज
फॉर बॉर्डर एरिया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, और बॉर्डर एरिया, हिली एरिया जितने भी है ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आस के नज़दीक में, उन सब एरिया में इनको डेवलप कराना है। इसका उद्घाटन किसने किया? भाई अमित शाह जी के द्वारा हुआ था। हाँ, विवाद से सब विशेष विश्वास, एक और भी स्कीम है विवाद से विश्वास। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल फिनांस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि लोगों को विश्वास हो कि हम जो भी एमएसयू की तरफ से मदद मिले उसमें उनको फायदा हो, काम हो, ताकि कोई भी पोर्टल है, पोर्टल से आपको जानकारी मिल सके, आप इसको आगे कर सकते हैं, उसके देख के थ्रू आप डेवलप करें अपने बारे में। अब ये नेशनल क्वांटम मिशन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक 5 ही देश थे, भारत 6ठा देश हो गया है। क्वांटम साइंस में देश का डेवलपमेंट करना है, जिससे फायदा क्या होता है कि आपके भारत एक प्रगतिशील देश है, डेवलपमेंट है। तो इनमें पहले कौन कौन देश आते हैं? उसमें क्वांटम होता है ना, जिसके थ्रू न्यूक्लियर है, रेडिएशन है, बहुत सारे काम आते हैं। मल्टी फंक्शनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्वांटम साइंस में हम कितना आगे विकास कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए। तो इसमें पहले कौन कौन से देश थे? इसमें कि 6,000 करोड़ का बनाया गया है, बजट दिया गया है, सैंक्शन फॉर द डेवलपमेंट फॉर क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। ये भारत 6ठा देश है। और पांच देश कौन के? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, चाइना, इंडिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह फिनांस है, इस तरह अच्छी कंट्री हो गए। अब आता है कि गरीबी कल्याण योजना, फिनांस मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था 2022 से 2023 तक। पहले तक कोविड के समय में सबके घर में अनाज होना चाहिए, उसकी पर बातें हुई थी। अब है कि वो दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। अग्निपथ योजना डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ के लिए है, साथ साथ देश की सेवा के लिए। कम उम्र में आप जल्दी जाओगे और जल्दी आओगे। और इसके साथ क्या है कि उम्र इसकी एज है 16 जून 2022 को इसका एज स्टार्ट हुआ था, और एज है 17.5 से 21 साल तक के बच्चों को इसमें जाना है। अब डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल क्रांति लाना है। आप घर बैठे 1 फिंगर टच से पूरी दुनिया को कर सकते हैं। अब कोई भी जानकारी लेना सकते हैं विदेश में, कहीं भी घर बैठे डिजिटल क्रांति के थ्रू आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा है एजुकेशन में आता है, इंफॉर्मेशन में आता है, एवरीथिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर फील्ड में, वेदर से रिलेटेड जितनी तरह का काम है आप इससे ले सकते हैं। तो है ना कमाल की इतनी योजनाएं तो हर बार बहुत है। हम धीरे धीरे आपके पास रोज लाएंगे कुछ न कुछ स्कीम को, और आप इसे अच्छा से देख के, पढ़ के, समझ के दिमाग में बैठाएंगे, ताकि आप एग्जाम में आपको देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एग्जाम देने के आप नॉलेज पर्पज से भी हो, आप एक अंगूठा छाप भी हो, लेकिन समझ सकते हैं। आजकल तो हर बंदा मोबाइल पे बैठा रहता है, तो पूछ सकता है ये योजना क्या है, किसी को पता नहीं है। जैसे कि मैं उस दिन वहाँ गया था, तो एक छोटे छोटे कारीगर थे, वो सामान बेच रहे थे, वो घर का यूज़ के लिए, जैसे चूल्हा का, पेचकस का, बर्तन का वगैरह था, प्लास्टिक का बर्तन वगैरह था। मैंने उनको पूछा कि यार आप इतने मेहनत करते तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो सर हमें स्कूल की जिसकी स्कीम के बारे में पता नहीं। हमने उनको यहाँ से स्टार्ट किया, 2-4 स्कीम को यहाँ से बता दिया, आप इस पर जाओ, इसको लॉगिन करो, देखो। मोबाइल पे क्या करते रहते हो? यूट्यूब देखता रहता हूँ, फिल्मी हीरो का देखता रहता हूँ, उससे मत देखिए, आप इसको देखिए थे। आज वो बंदा, मैं कब बोला था, आज उसकी बंदा एक रेडी से बहुत बड़ा दुकान बना लिया है, पैसा भी उसको बैंक से फिनांस भी मिल गया है। वो जब भी देखता है तो मुझे बड़ा ये करता है कि सर आपने मुझे आइडिया दिया। हमने नहीं दिया, भारत सरकार ने आप सब लोग के दिया, मैंने आपको रास्ता बताया कि आपके लिए, इसलिए इन सबों के लिए है। वो बंदा मुझे जब भी देखता है, बुजुर्ग है, लेकिन मुझे जब भी आएगा तो ऐसे पकड़ लेगा जैसे पाँव टच टू फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग है, मैं कैसे कर सकता हूँ कि नहीं बाबा आप हमसे बड़े, ऐसा नहीं कीजिए। हमें आपसे प्रेम था, आपका मेहनत हम देख कर मुझे अच्छा लगा कि आपको कुछ आइडिया दे। तो इसीलिए ये सारी स्कीम में आप सबको काम है, किसको कहाँ आ जाएगा कोई नहीं पता है। तो आपको कैसा लगा, तो आप इसे करेंगे, सबसे पहले बेल आइकन दबाएंगे, सबसे पहले बेल आइकन, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,
और कमेंट करेंगे। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और भी वीडियो नए नए बनाएंगे आपके लिए। हम आप सब हमारे देश के धरोहर हो, भविष्य हो। आप सब थोड़े थोड़े बन के देखेंगे तो आपका विकास होगा, आप अपने समाज का विकास करोगे, देश का विकास करोगे, देश का तरक्की होगा। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा? थैंक यू।